वेलकम बैक टू माय ट्विंस गर्ल गुलपरी पांचाल चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है होली अष्टमी का त्यौहार, तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वही माता आप सभी के बच्चों को खुशहाल रखे, उनकी ज़िंदगी बनाए और सभी के बच्चे खुश रहे। इसी दुआ के साथ मैं आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूँ। मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी मैं जाऊँगी, काम मेरा हो चुका है और अभी मैं जाऊँगी ऊपर पूजा करने के लिए। तो आज जो है होली माता का फास्ट है। तो होली माता का फास्ट हम कैसे रखते हैं और हरियाणा में किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर किसी की गोद नहीं भरी है तो आने वाले टाइम में सभी की माता रानी गोद भरे। बस यही दुआएं हैं मेरी। तो मिलते हैं, मैं हो जाती हूँ रेडी और मिलते हैं थोड़ी सी देर में आपसे। देख ओए डाकू, अपने आप ले लिया केला। आपको क्या चाहिए है? संतरा। संतरा चाहिए है? संतरा खा लोगे अपने आप को? पक्का पक्का? अच्छा आपका छिलके दे दूं? ठीक है, ला कर लो बरो लकेड़ा छिलूंगी। बनाना छोड़ दिया? किसने छोड़ा ये बनाना? परी ने। किसका है ये बनाना? आपका है ना ये? गुल्लू का नहीं है ये, गुल्लू ने तो लिया ही नहीं था बनाना बेटे। कैसे कैसे फेंक रही है। ये है होई के नाम का सूट मम्मी का। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये यार रो रही है, यूं कह रही है गोदी ले लो मेरे को। क्या कह रहे हो? गोदी ले लो, गोदी आ जाओ, गोदी। ओए रो रहा मेरा बेटा। रोना नहीं। अरे काम दूंगी ना। दे देना क्या हुआ? देख ले फिर, देख ले, कोई मना कर रहा है आपको कबूतर देख रहे? ऐसे नहीं उठाओ, चोट लग जाएगी। इसमें बहुत एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज हो जाए इस पे तो। और ये दोनों यहाँ पर एक्सरसाइज करने लग रही है इस मशीन से। ऊपर ही से हो तो नहीं रही है पर कोशिश पूरी कर रही है, भरपूर कोशिश कर रही है एक्सरसाइज करने की। पर ये मशीन बहुत हैवी है इसके अकॉर्डिंग। तो की पूजा तो हो चुकी है और अभी शाम मतलब दोपहर भी 12 बजे के बाद करेंगे हम होली अष्टमी की पूजा। तो आज मेरे दो फास्ट हैं, एक तो रविवार का फास्ट है और एक है होली अष्टमी का। तो जो रविवार का जो फास्ट है उसका सूर्य भगवान की कथा होती है वो मैंने कर ली है। और ये दोनों मेरे पास ही है, देखो दोनों जाएंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी। ओके आप तो रहोगे। कौन कहाँ नहीं लगाया मेरे को? ये लगा तो दिया मेरे को टिक्का। देखो यार टिक्का। मेरे को क्यों मारा आपने? मेरे को क्यों मारा? और यहाँ पे हो रही है तैयारी कहानी सुनने के लिए। मेरी जो मम्मी जी हैं, सासू माँ जी हैं, वो सुनाएंगे हम सबको कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में दतिया नामक का एक चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी
का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपमती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थी, परंतु वह सब छोटी उम्र में यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने के बाद वह दोनों दुखी रहते। पति पत्नी ने मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का अधिकारी कौन होगा। एक दिन वह दोनों निश्चय ही कर वह सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया। ऐसा निश्चय कर उसने दोनों ही घर आदि भगवान के भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। चलते चलते जब वह दोनों थक जाते तो बैठ जाते और फिर चलने लगते। इस प्रकार वह दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय कर लिया। जल त्याग कर बैठ गए और इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म से के पापों से कारण मिला है। साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी को होली अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है वह व्रत रखवाना। इस दिन पति के परभाषा नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। जब तुम उस देवी के अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन स्त्रियां को तुम व्रत क्षेत्र में जाकर राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से हुई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार की पत्नी सहित राधा कुंड में स्नान करने आया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में आई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार आई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चों की कम उम्र में देवलोक को चले गए हैं, तो माँ उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर वह ही देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान और बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। एक दिन यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या किसी बेटे का विवाह हो तो वह व्रत की समाप्ति का उत्सव कर एक थाली में 4 पूरी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखे। इससे के अलावा एक साड़ी और ब्लाउज का रुपया के साथ रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पाँव लगकर उन्हें दे दे। सासू जी साड़ी ब्लाउज अपने पास रख ले, सीरा पूरी का बाना बांट दे। यदि लड़की का कहीं और अन्य रहती हो तो उसके लिए बाना वहीं पर भेज देना चाहिए। वही माता की एक खड़ी रहो। आ जाओ अरे स्वीट अम्मी वहाँ पाओ आप आ जा आज ऊपर में लेके बड़ी रात भी तो सके तो किसी दो पर गुलो दीदी को किसी दो नहीं अरे दे और के बच्चा का यार और हम जा आज छोड़ के आज कित गए बात है ये बात बैठ जाओ एक पोटेटो व्रत होता है ना, व्रत के दिन तो पता ही नहीं चलता, दिन जल्दी बीत जाता है अपने आप में। अभी बचे दोपहर के 2:30 बजे का टाइम है और हमारी जो कहानी है मम्मी जी ने कहानी सुना दी है। और अभी मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए और वरुण जी के लिए। तो मैंने रख दिए चाय, तो चाय के साथ हम सिर्फ चाय पियेंगे, कुछ खाना पीना तो है नहीं। यहाँ रख दिए मैंने चाय बनने के लिए। और ये लोग देख रहे हैं मैच आया हुआ आज। और ये रही गुल्लू, क्या खा रहे हो? नमकीन। तो ये नमकीन खा रही है अभी और वो देखो वो ऊपर जा रही है। हमारी चाय बन के होगी रेडी, तो अब पी लेते हैं हम चाय। तो
कहाँ लेटा हुआ है लड्डू? बहुत सारी उम्मा करी पापा की, सच्ची बात है। किसका पापा है? परी का आपका? लड्डू हाई फाई करो, हाई फाई, हाई फाई, 1 2 3 4 5 हाई फाई करो। वही बजे हैं शाम के 5। गुल्लू परी बाहर अपनी दादी के पास खेल रही है। और ना हमारे यहाँ क्या होता है, होली वाले दिन सब्जी वगैरह नहीं काटते हैं, तो वरुण जी सब्जी काट रहे हैं और सब्जी बनाएंगे भी शायद, या फिर मम्मी बनाएगी सब्जी। तो और मेरा जो फास्ट है ना, मेरा फास्ट कल खुलने वाला है, क्योंकि आज होली का भी व्रत है मेरा और संडे का भी व्रत है, सूर्य भगवान का भी व्रत है। तो मैं देखती हूँ, मतलब कुछ खाऊंगी तो नहीं, बस पानी पी लूंगी और पानी से ही मैं अपना व्रत खोल लूंगी, क्योंकि जो सूर्य भगवान का व्रत है ना, वो सूर्यास्त होने से पहले व्रत खोला जाता है उसका। और जो मेरा होली अष्टमी का व्रत है वो खुलेगा तारे की छाया में। तो इस वजह से दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं व्रत मेरे। तो मतलब व्रत तो मैं खुलवा लूंगी गुल्लू परी के हाथ से। तो इस तरह से मेरा व्रत कल सुबह पूजा पाठ करके उसके बाद ही मेरा व्रत खुलने वाला है। वातावरण में पोल्यूशन इतना है कि तारा दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं पे भी। देखो गंगा जमुना कितने पीस कर रखे हैं एक बर्फी में? आपने वो खा दी तू भी अगर या बिका गई होगी तू भी खा दी और ये डाकू देख खा लो, खवा दे। मुंह से ही खिला दे, मुंह से खिला दे पापा को, मुंह से ही खिला दे, खिला दे, मुंह से ही खिला दे, खिला दे, खिला दे, खिला दे, खिला दे। ये देख मेरी बना दे रे। आधा 17 मिनट का और 2 मिनट का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगे दो। अगर कुछ ट्राई करना है आज ट्राई करो। टोटल भी जो अच्छा स्कोर है। बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरी तो से लड़ाई हो जाएगी। हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? कैसे आप सब? मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ। आप सब कैसे हो? सब कैसे हो? मैं कैसा लग रहा हूँ मैं कैसे लग रही हूँ आज? आज? बाय 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 बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। खाओ पियो सो जाओ। खाओ पियो और सो जाओ। तो आजकल इसने ना नया डायलॉग बोलना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं कैसे, किसने सिखाया है। ये बोलती है खाओ पियो और सो जाओ। खाओ पियो और सो जाओ। सो जाओ। बाय बाय गाइस, बाय। मेरा धागा देखो। इसका धागा देखो भैया, जिसने यहाँ धागा बंधवाया है, दोनों हाथों पे बंधवा लिया। अब वो जिद कर रही थी
इसलिए तो अभी बजे हैं 8:30 शाम के और खाना पीना सबका हो गया है। तो गुल्लू परी को भी मैंने खाना खिला दिया है और इनका भी खाना हो चुका है, मतलब घर वालों का सबका खाना हो चुका है। और इसी के साथ करते हैं हम वीडियो का एंड। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और होई माता सभी के बच्चों की रक्षा करे, इसी दुआ के साथ हम इस वीडियो का एंड भी करते हैं।